नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सनातन वेव्स टीवी में। एक नई प्रस्तुति के साथ आज हम बात करेंगे कि किस तरह एक शिशु अपनी मां के पेट में रहकर भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करता है कि मुझे वैष्णवी माया से बचाओ प्रभु, और किस तरह एक शिशु ना चाहते हुए भी वैष्णवी माया में फंस जाता है। वैष्णवी माया एक आध्यात्मिक अवस्था है जो धर्म और आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णवी माया का प्रभाव जन्म से ही शुरू होता है और वह व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। गरुड़ पुराण में वैष्णवी माया का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि वैष्णवी माया की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली होती है और वह सभी मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करती है। शिशु कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के स्वामी, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए जीवों के प्रति स्नेह रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं शरीर के अभिमान में तथा पुत्र और पत्नी आदि के प्यार महसूस होना में अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊँ तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूँगा और ऐसा उपाय करूँगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूँ। मल और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा पेट की आग से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। जिस दीनदयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में न आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी भी जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुण्य मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं अफसोस होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। श्री भगवान बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषिकल्प उस शिशु को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया है। शिशु अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी याद भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर मल और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह शिशु मल में उत्पन्न कीड़े की भांति कोशिश करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक चिल्लाना शुरू कर देता है। कर्म भोग के अनंतर शिशु जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह शिशु विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, बल्कि शिशु अवस्थाओं में होने वाले दुखों को आश्रित की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, इसलिए अस्वीकृति करने में असमर्थ होने के कारण वह विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। पसीने से दूषित तथा मल मूत्र से अपवित्र बिस्तर पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य कोशिशों को करने में वह असमर्थ रहता है और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु तंग करते हैं। आप सभी से हम निवेदन करते हैं, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन वेव्स टीवी को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।